ఇప్పుడు నేను అదే అడగబోతున్నాను मैडम। ये आइबा का एक मेंबर बनना चाहे, कोई एकेडमी में ज्वाइन होना चाहे, तो इसका प्रोसीजर कैसे रहता है, हम लोग को बताइए। तो आइबा के लिए आपको एक हमीदा जी हैं जो मैं अभी हैदराबाद को हैंडल कर रही हैं, तो हमीदा जी का नंबर आप अपना स्क्रॉल कर दीजिएगा, मैं आपको वो नंबर दे दूंगी। और आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं, तो मैं उनको भी आगे जहाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ तक उनको दे सकते हैं। तो आइबा का आप मेंबर बनेंगे, डेफिनेटली आइबा की मेंबरशिप में आपको क्या है कि आपको कुछ फ्री क्लासेस मिलती हैं। सिंस इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो जुड़ें। बट उसके साथ साथ अब हमारे पास जुड़ने के बाद अब क्या, तो अब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है हमारे पास कि जुड़ने के बाद अब हम पर्सनलाइज उनको अकेडमीज को भी हम बढ़ाएं, उनके सैलून के स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाएं और उनकी पर्सनल एजुकेशन को भी बढ़ाएं। अगर मेरे से अब बात होगी तो डेफिनेटली अब मैं मेधावी यूनिवर्सिटी में मैं खुद भी पीएचडी लेवल तक जाना चाहूंगी कि अगर मेरे पास डिग्री हो तो मेरे पास बी वॉक की डिग्री भी हो, मेरे पास एम वॉक की डिग्री भी हो और मेरे पास पीएचडी ऑफ हेयर एंड ब्यूटी भी हो, तो मैं तो यही चाहूंगी। तो जैसे अगर मेरे को सिंस वर्किंग दिस मच फॉर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए एक पूरा शेप तो होना चाहिए, एक इसका एक कार्ड तो होना चाहिए, एक आईडी, मेरे पास एक प्रूफ तो होना चाहिए कि मैंने ये किया है। सो अगर डॉक्टर है तो वो दिखाता, देखिए जी मैंने एमबीबीएस किया। आज मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं बहुत सारे, मैं आप नाम लोगे मेरे पास सबके सर्टिफिकेट्स हैं, बट जहाँ यूजीसी की बात आ जाती है वहाँ मेरे को भी आई एम जस्ट लॉस्ट। सो उस प्रोसेस के लिए वी आर डूइंग दैट। सो तो आइबा एक ऑल इंडिया एसोसिएशन, नेशन वाइड एसोसिएशन, नेशन वाइड। तो नेशन वाइड एसोसिएशन में जैसे आप टुकड़े टुकड़े में जैसे हर स्टेट में जाके आप जोड़ रहे हैं, ब्यूटिशियंस को जोड़ रहे हैं, तो ये प्रोसीजर कैसे रहेगा? लाइक आप जैसे जिस तरह से आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर आइबा किसी को लेना चाह रहा है तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए या तो कुछ कोई भी और बात हो, तो ये लीगल फॉर्मेट से किस तरह से रहते हैं वो बताइए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी आइबा तेलंगाना में आया तो अभी हैदराबाद में एक्टिव है, तो हैदराबाद में हमीदा जी है, उनके साथ उनकी टीम है, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद भी बहुत सारी जोन्स में बटा हुआ है। बिल्कुल। तो वो सारे जोन्स के हम एक छोटे 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 सब लीडर्स बनेंगे और वो लीडर्स सारी ब्यूटिशियन के साथ अटैच होंगे। तो इस तरह से हम पहले हैदराबाद की टीम के साथ सारे जोन्स को जोड़ेंगे और सारी जोन्स की ब्यूटिशियन उसमें जुड़ेंगी। तो एक बार ये यूनाइटेशन प्रोसेस हो गया, फिर इन्हीं ब्यूटिशियंस को कि किस ब्यूटिशियन को कौन सी डिग्री करनी है, किस तरफ जाना है, तो वो उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसका एजुकेशन बढ़ेगा। और ठीक जो और भी बच्चे हैं, जो और भी ब्यूटिशियंस हैं, हेयर ड्रेसर हैं, वो भी अपना एजुकेशन करेंगे तो डिग्री कोर्स के साथ जुड़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक ये तो हो गई पर्सनल ग्रोथ की बात, पर उसका सैलून, अगर उसका सैलून में अगर उसको लगता है कि मैं एकेडमी बनना चाहता हूँ तो वो एकेडमी की तरफ चलेगा, उसको टीचर ट्रेनिंग मिलेगी, वो मास्टर ट्रेनर की तरफ बनेगा और फिर उसकी एकेडमी में जैसे वो स्टूडेंट पढ़ाना चाहता है तो वो उनको डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स की तरफ लेकर के जाएगा। तो डेफिनेट एक छोटा सैलून अगर सपना लेता है और पढ़ता है तो वो आगे एक बड़ी एकेडमी बन सकता है और एकेडमी बनने के बाद वो स्किल स्कूल बनेगा, स्किल सेंटर बनेगा। तो डेफिनेटली हम एक दिन कॉलेज की बात करेंगे। अगर मैं माधुरी आज बात करूं कि 6000 कॉलेज है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया, मेरा हेयर एंड ब्यूटी का तो एक भी कॉलेज नहीं। तो ये आने वाले वक्त में जैसे वो बने हैं, क्योंकि आई वाज बीइंग वेरी विद ऑल इंडिया हेयर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आज आप देखोगे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन हर सिटी में है, बिल्कुल हर डॉक्टर्स उसके साथ है, रिकॉग्नाइज्ड है, सब अटैच्ड है। आज एक एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ से बनी है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हेयर एंड मेडिकल एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफिशियल जुड़ के एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बन गया। आज वो उनको रेगुलेट करती है कि कौन सा नर्सिंग होम काम करेगा, किसको ब्लैकलिस्ट करना है, किस डॉक्टर ने क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो मेडिकल काउंसिल को आंसरेबल है। ठीक उसी तरह से इसी इस पर ही ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन बना है, जो सब सवे जोड़ करके आने वाले वक्त में, पहले हम अब इसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एकेडमीज की, तो जैसे ये एकेडमीज बनेंगी, डिग्रीज ले लेंगे, उसके बाद जैसे एमसीआई बनी ऐसे हमारे बीसीआई बनेगा। बिल्कुल। और वो जो बीसीआई होगा वो रेगुलेट करेगा सैलून्स को, वो रेगुलेट करेगा आने टाइम में एकेडमीज को। तो वो बनेगा कब? जब हमारे पास डिग्री डिप्लोमा होंगे, तभी हम एक तरह से रियली लीगलाइज्ड एकेडमीज बनेंगे। लीगलाइज्ड हम उस स्कूल जो एकेडमीज है वो धीरे धीरे
कॉलेज की तरफ जाएंगी। तो एक दिन आप, आज मैं 6000 नंबर बता रही हूँ, हो सकता है 20 साल बाद कोई कॉलेज की भी बता देगा कि हेयर एंड ब्यूटी के भी इतने सारे कॉलेजेस बन गए हैं। बिल्कुल तो वो हो इसी प्रोसेस से होकर के निकलेंगे। सो दैट इज शुरुआत है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, कोई तो शुरुआत करे। सही तो है। वो शुरुआत आइबा ने कर दिया, लोगों को जोड़ने का काम आइबा ने कर दिया, लोगों को पढ़ाने का काम कर दिया। अब लोगों को फॉर्मल एजुकेशन देने का टाइम है। और अब मैं चाहती हूँ कि सभी सैलून ओनर्स आए, जुड़े और अपनी ग्रोथ की बात करें। आइबा इज देयर टू आंसर यू। बिल्कुल, यस मैम। तो पहला कॉलर अपने साथ है बात करने के लिए। हेलो, इससे आवाज आ रही है?